सक्षम युवा स्कीम चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप सक्षम का फॉर्म सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको 7 दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाना होता है अपने एरिया के। और फिर उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जमा कराने होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो आपको साथ में लेके जाने होते हैं। तो ये सारे ये कुछ लिस्ट है 18 डॉक्यूमेंट्स की, ये लेके जाने होते हैं। एक ऐसा करते हैं, उसमें ना फ़ाइल एक ले लेते हैं, 10 रुपये की मिल जाती है, कागज़ की, बाहर से मिल जाएगी। वहाँ किसी भी साइबर कैफ़े वगैरह सीएससी सेंटर उनके पास होती है, 10 रुपये की फ़ाइल होती है। और फिर उसमें ना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि हैंड रिटन एप्लीकेशन, एक प्लेन पेपर पे आपको अपने ये एप्लीकेशन लिखनी होती है अपने हाथ से, पेन से, और उसके नीचे साइन कर देना होता है। मैंने इसकी वीडियो डाल रखी है कि कैसे फॉर्मेट क्या होता है इसका, वो एक बार आप देख लेना। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसका भी मैंने डाल रखा है साथ में हैंड रिटन एप्लीकेशन के साथ। और मेरे चैनल पे ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसका फॉर्मेट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और इसका प्रिंट निकलवा लेना और इसे भर लेना। सक्षम ऑनलाइन, और तीसरा होता है सक्षम ऑनलाइन प्रिंट फॉर्म। जो आपने सबमिट कर दिया है सक्षम का फॉर्म, उसको आपको प्रिंट निकलवा लेना है और उसको अभी इसमें कर लेना है, फाइल में सबमिट करना होता है। एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड, जब आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको एक आईडी कार्ड मिला होगा, वो लिख आ गया होगा मैसेज आपके पास, तो आप लॉगिन करके वहाँ पे उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट आईडी कार्ड साइड में जो होता है मेन्यू सा है, उसमें मिल जाएगा साइड में लिखा हुआ आईडी कार्ड, तो फिर आपका वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। पाँचवा है क्वालिफ़िकेशन मार्कशीट। अगर आप 10वीं की 12वीं के बेस पे भर रहे हैं तो आपको 10वीं की मार्कशीट देनी पड़ेगी, या 12वीं के बेस पे, या यूजी मतलब ग्रेजुएट के बेस पे, और पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के बेस पे। तो इन सब की आपको मार्कशीट जो फाइनल वाली होती है ना, वो देनी होती है। जैसे कि यूजी की 6 सैम की या 8 सैम की, जिसकी भी है, और पीजी की 4 सैम की देनी होती है फाइनल वाली, उसकी फ़ोटोकॉपी। इन सब की फ़ोटोकॉपी लगा देना। और पीजी के बेस पे जो भर रहा है ना, उसको इन सब का लगाना पड़ता है। और आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी। अगर आपके पास पैन कार्ड है ना, तो वो भी आप उसका भी फ़ोटोकॉपी ले जाना, क्योंकि हो सकता है कोई मांग ले, तो इसीलिए आप, क्योंकि अगर आपने भरा होगा फॉर्म, तो अगर आपने पैन कार्ड उसमें सबमिट किया है ना, तो आपको पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी दे देनी, मांगेंगे वो, तो आप वो दे देना। और सातवां है हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी बना कोर्ट से बनता है ये तो। और फिर कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि अगर आप एससी में है, बीसी में है, एसटी में है, तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी भी सबमिट कर देना। ये कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये आपको लेटेस्ट वाला, इसी साल वाला देना होता है। और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, तो उसका बिल जो आपने पे किया होगा कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले, वो भी चल जाता है, उसका वो करा लेना फ़ोटोकॉपी, और वो सबमिट करना होता है। नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट पेड, अगर आप अर्बन कैंडिडेट के लिए होता है ये, कि अगर नगर निगम से आपको टैक्स की रिसिप्ट जो पे करते हैं ना, वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी देनी होती है। और अगर किसी का कोई रेंट पे रहता है तो वो रेंट एग्रीमेंट बनवा ले, कोर्ट से बन जाता है ये, और उसकी फ़ोटोकॉपी देनी होती है। और बैंक पासबुक, जिसमें जो आपका बैंक आधार कार्ड से लिंक है ना, वाला ही देना, दूसरा मत देना। अगर आप दूसरा दे दोगे तो फिर आगे वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको दिक्कत होगी। जो आपका बैंक लिंक है ना आधार कार्ड से, वही देना। और फैमिली आईडी, पीपीपी जो आज की लेटेस्ट वाली होगी,
वो आप डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन, और फिर उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना और उसको उस पर सिग्नेचर करने होते हैं ना एप्लीकेंट के, वहाँ कर देना और वो सबमिट कर देना। राशन कार्ड, अगर आप का राशन कार्ड बना हुआ है बीपीएल वगैरह का, तो वो सबमिट कर देना उसकी फ़ोटोकॉपी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपने जहाँ से, अगर आप यूजी के बेस पे भरे हो तो फिर लास्ट में आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर आप स्कूल 12th के बेस पे तो स्कूल से भी मिलता है पास आउट करने के बाद, और पीजी के बेस पे भी मिलता है। सभी इंस्टीट्यूट देते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए। और एफिडेविट सरपंच या एमसी, एफिडेविट ये एक एफिडेविट नहीं, इसको ऐसे ले लेते हैं जैसे कि अगर किसी, जैसे आप गांव में रहते हैं तो सरपंच से किसी मतलब प्लेन पेपर पे वो लिख के दे देंगे A4 साइज शीट के, और उस पे लिख देंगे कि ये हमारे यहाँ निवासी हैं और इनके घर में, मतलब कि जो भी है वो लिख देते हैं कि ये ना कोई सरकारी जॉब नहीं होनी चाहिए किसी की, तो ये सब लिख देंगे कि इनके घर में किसी की सरकारी नौकरी नहीं है। या और एमसी से भी, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं वो एमसी से लिखवा लें, वो अपनी स्टैंप लगा देंगे और फिर उसके बाद उसे सबमिट करना होता है। एफिडेविट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी वैसे ही है कि एक प्लेन पेपर पे कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सर्च कर लेना, आसपास कोई होगी। कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कई बार कोऑपरेटिव बैंक लोग समझते हैं, लेकिन ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले देते हैं लिख कर कि इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर कोई भी बकाया या कोई भी लेन देन नहीं है, उसके बाद वो अपना स्टैंप लगा देते हैं। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी आप ढूंढना, कोऑपरेटिव बैंक तो बहुत होते हैं, वो नहीं करते हैं ये। और नेक्स्ट है 18वां, एफिडेविट कोर्ट से बनता है कि सक्षम के लिए हमें करवाना होता है ये, कि सक्षम में हमें ये रजिस्टर करना है और हमारी फैमिली की इनकम इतनी है, ये सब लिखे होते हैं कुछ पॉइंट्स। उनके पास फॉर्मेट होता है जो कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट के आसपास उनके पास होता है फॉर्मेट, और उस पर वो फिर स्टैंप लगा दे। एक स्टैम्प पेपर 100 रुपये 10 रुपये की स्टैंप लगती है, और ये 100 रुपये तक का बन जाता है एफिडेविट। तो ये ओरिजिनल देना होता है ये वाला, तो और सारों की तो फ़ोटोकॉपी है, इसकी ओरिजिनल देना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि आपने सबमिट कर दिया, जैसे अगर आपने आज सबमिट किया है तो आपको ना 7 दिन के अंदर अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर ये सब करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत होएगी। इसलिए आप ना 7 दिन के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर एक फ़ाइल में इसी सीरीज़ में आप सबमिट कर देना, क्योंकि आगे पीछे में उनको दिक्कत आती है। तो आप ये एक फ़ाइल ले लेना, 10 रुपये की मिलती है, उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट एक के पीछे एक, जैसे ये सीरीज़ है ना उसी में लगा देना। और उसके बाद ये वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में एक वो बना होता है जहाँ पे सक्षम के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, वहाँ आपको ये सबमिट कर देना है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।